Hello everyone, welcome to Laws of Nature. गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं निगहबान। निगहबान यानी केयर टेकर, देख रेख करने वाला। हमारे घरों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट में, हर जगह केयर टेकर होते हैं, देख रेख करने वाले होते हैं। उसको आप मैनेजमेंट का रूप देते हैं कॉलेजेस में। अपने घरों में केयर टेकर आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपकी देख रेख करते हैं, आपके घर को मैनेज करते हैं, एक सही रुख में, सही राह की तरफ आपको ले जाते हैं, लेकर चलते हैं। इस दुनिया को चलाने के लिए हम एक निगहबान तलाश करते हैं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए अच्छी रास्ता दिखा सके, इस दुनिया को हकीकत का रास्ता दिखा सके, डेवलप कर सके, इसको पोटेंशियल बना सके, एनर्जेटिक बना सके, अपने वक्त का सही यूटिलाइज़ कर सके। उसके हाथ में हम चीज़ों को देते हैं कि उसको सही रास्ता दिखा सके। मगर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे हाथ में चली जाती हैं जो तशद्दुद का शिकार हो जाती हैं चीज़ें। उसी तशद्दुद की एक कहानी है जो एक कौम, एक शख्स कहना चाहता है, अपने ऊपर वाले से फरियाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कलाम कर रहा है। उसको कुछ लाइन के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आशा है कि ये चीज़ आप परख सकेंगे, जान सकेंगे, अपने दिलों को टटोल सकेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। निगहबान। पहली लाइन है, दर्द है कर तू ज़मी का एक निगहबान पैदा। दर्द है, बहुत तशद्दुद के शिकार हैं, इस दुनिया से मार खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये दुनिया हम पर जुल्म कर रही है। दर्द है, एक निगहबान पैदा कर दे, एक ऐसा बंदा पैदा कर दे जो हमें सही रास्ता दिखा सके, हकीकत का रास्ता दिखा सके। एक निगहबान पैदा मेरे सीने में कर दे तू मेरे असलाफ सा ईमान पैदा। मेरे सीने में मेरे एंसेस्टर जिन्होंने हकीकत के रुख को देखा और हमें सही रास्ते में ले जाने की कोशिश की, उस एंसेस्टर जैसा मजबूत ईमान, हकीकी ईमान पैदा फरमा दे। तीसरी लाइन, कैद है हम जिस पत्थर के ज़िंदानों में, हमने जिस पत्थर के ज़िंदानों में ख़ुद को कैद कर लिया। पत्थर के ज़िंदान से मुराद एक घर है। हम जिन घरों में रहते हैं, आराइश में, आराम पसंदी में रहते हैं, उसे ही दुनिया मान बैठते हैं, हालांकि वो हकीकी दुनिया नहीं है। इस दुनिया को, इस घर को जो मैंने बनाया है, कुछ छाँवने के लिए, इस धूप से, हवा से, बारिश से बचाव के लिए इस घर को बनाया है। ये हमेशा रहने वाला नहीं है, इस दुनिया को छोड़ कर भी जाना है हमें। तो इस जिंदानों से, इस जेल में जो हमने अपने आप को, अपने विज़न को, अपने विज़डम को जो कैद करके रख दिया है, इससे बाहर आने की कोशिश करें। अपने दिमाग को, अपने जहन को वसी करने की कोशिश करें। हमें इस कैद से बाहर निकालें कि हम दुनिया में जो हो रहे तशद्दुद है, हकीकत है, उसको देख सकें, समझ सकें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। है कौम फिर रही दश्त और बियाबानों में। ये कौम जो है ना, तशद्दुद की शिकार कौम जो है ना, कहाँ फिर रही है? दश्त में। दश्त से मुराद है रेगिस्तान। एक ऐसा इलाका होता है जहाँ हमें ज़िंदगी का रुख नहीं पता मिलता, हमें पनाह के लिए पेड़ पौधे नहीं मिलते, वो चीज़ें नहीं मिलती जो इंसान के लिए ज़रूरी है उसके ज़िंदगी बसर करने के लिए। तो हम ऐसे दश्त में, कौम जो है ना, ऐसी दश्त में, ऐसे बियाबानों में फंसी हुई है, ऐसे तशद्दुद का शिकार है जहाँ उसे रुख नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। उस कौम के पास जाएं, उसको रुख बताएं और हकीकी रास्ते की तरफ उनका हाथ बढ़ाएं, उनको थामने की कोशिश करें। है कौम जहाँ परस्ती और बाज़ार के मैखानों में। ये कौम जो है ना, बहुत सी तशद्दुद की शिकार है, बहुत सी है जिसे मैंने रास्ता बताने को कहा था, मगर वो ख़ुद बाज़ार का शिकार बन गई है, नशे व फ़रेब में पड़ गई है, इस दुनिया के मैखानों में पड़ गई है, बाज़ार के मैखानों में शिकार हो गई है। आधी कौम उधर लुट गई, आधी तशद्दुद की शिकार है। मेरी आँख में हक़ाइक़ की स्याही भर दे। अब वो सारी दुनिया से रुख मोड़ करके अपने ऊपर वाले से ये फरियाद कर रहा है कि तू छोड़ दे सब, ए मेरे मालिक, मेरी आँख में हकीकत की स्याही भर दे कि मैं हकीकत को देख सकूं, परख सकूं, जान सकूं। मेरी आँख में हक़ाइक़ की स्याही भर दे, खौफ जहाँ का तू मेरे दिल से खाली कर दे। इस दुनिया के तशद्दुद का जो खौफ है ना, इस दुनिया को परखने का, परोसने का जो खौफ है ना, इस दुनिया से मोहब्बत से लगाव का जो खौफ है ना, कि इस दुनिया के पास जाऊंगा, इस दुनिया से मदद मांगूंगा, शायद वो हमें फटकार दें,
شاید تشدد کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا، وہ ہمیں پھٹکار دیں گے، مار دیں گے، پیٹ دیں گے، ہم ان کے شکار ہو جائیں گے۔ اس خوف سے میرے دل کو نکال دے، میں حقیقت کے ساتھ کھڑا ہو سکوں، اتنی اس کی پیروی کر سکوں، بڑی قوت کے ساتھ پیروی کر سکوں، ایسا ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے، میرے اندر خوف نکال دے۔ آسائش کے فریبوں سے تو عاری کر دے، آسائش کے، ریسورسز کے، آرام پسندی کے جو ہم نے شوق پال رکھے ہیں، جس آرام پسندی میں فریبوں میں پڑ گئے ہیں، اس سے ہمیں عاری کر دے، اس سے آزاد کر دے، اس نشیب سے، اس فریب سے باہر نکال دے، آزاد کر دے ہم کو۔ مجھ میں سمندر کے موجوں سے روانی بھر دے، میرے اندر سمندر جتنا موج ہوتا ہے، کرنٹ ہوتا ہے، ویو ہوتا ہے، اس طرح کی روانی بھر دے، اس طرح کا ایمان بخش دے، اس طرح کی قوت بخش دے۔ میرے اخلاق کو پھر سے تو عالی کر دے، ہم نے اس دنیا کو جو فتح کیا تھا وہ اخلاق سے کیا تھا، محبت سے کیا تھا، وہ اخلاق کا جذبہ، وہ اخلاق ہمارے اندر پھر سے پیدا کر دے۔ مجھ کو حقائق کا سپاہی کر دے، میں حقیقت کے ساتھ طرفداری کر سکوں، حقیقت کے ساتھ کھڑا ہو سکوں، حقیقت کو دیکھ سکوں، وہ سپاہی بنا دے، وہ جذبہ، وہ انرجی، وہ قوت عطا فرما دے ہم کو کہ ہم حقیقت کی پیروی کر سکیں، اس دنیا کو صحیح رخ دکھا سکیں۔ ہم جو بھٹکے ہیں، بسرے ہیں، اس دنیا سے مارے گئے ہیں، پیٹے گئے ہیں، اس سے ہمیں آزاد کر دے، باہر کر دے، کیونکہ ہم نے اس دنیا کو ہی ٹھکانہ بنا لیا، اس لیے ہم اس دنیا میں مارے گئے، پیٹے گئے۔ اس دنیا کے بعد کے دنیا کا تصور کرتے ہیں اپنے ذہن میں، وہ شخص کبھی آسائش کے شکار نہیں ہوتے، کبھی اس دنیا کے فریب میں نہیں پڑتے، لالچ میں نہیں پڑتے، اس دنیا پہ ہمیشہ کنشپ ان کی ہوتی ہے، راج کرتے ہیں۔ آشا ہے کہ یہ نگہباں سمجھ سکیں گے، اس دنیا کو حقیقت کے واضح طور پر، کلیرٹی کے طور پر دیکھ سکیں گے، اس دنیا میں حقیقت کی پیروی کریں اور جھوٹ کے خلاف بڑی قوت کے ساتھ، ایک ویو کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کے ساتھ فائٹ کر سکیں گے۔ آشا یہ لیکچر، یہ چیز آپ کو جگا سکے گی، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ سکے گی، آپ کیا تھے، آپ نے اپنی وسعت، اپنے وجود کو کھو کر کے، اپنی حیثیت کو، اپنے وقار کو کیا کر لیا ہے، اسے ٹٹولنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔